मिथिला को मिली है बड़ी सौगात। कोसी रेल महासेतु का हुआ है शुभारंभ। जयनगर और जनकपुर के बीच चली है ट्रेन 11 वर्षों बाद और मिथिला में कोसी रेल महासेतु का 86 वर्षों के बाद दो किनारे नदी के जुड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। 86 साल बाद जुड़े नदी के दोनों किनारे। कोसी रेल महासेतु का पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। 17 वर्षों में 516 करोड़ की लागत से बना है सेतु। मोदी ने कहा, यह है उम्मीदों का पुल। शराबबंदी और कोरोना को लेकर आयुक्त ने की ऑनलाइन बैठक। डीएम और एसपी को कई निर्देश। जिस इलाके में मिलेगी शराब, वहां के थानेदार होंगे सस्पेंड। कोरोना की रोकथाम को लेकर निकला आदेश। मास्क इन्फोर्समेंट सेल का हुआ गठन। 11 वर्षों बाद चली रेलगाड़ी। भारत ने नेपाल सरकार को सौंपी एक जोड़ी ट्रेन। जयनगर एवं जनकपुर के बीच होगा परिचालन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में सरकारी स्कूल में फंदे से लटका मिला युवक का शव। यूडी केस दर्ज। लहेरियासराय के बाकरगंज में बच्ची से छेड़खानी, लोगों ने आरोपी को धुना, किया पुलिस के हवाले। बिहार में कोरोना के 1147 नए मरीज, आंकड़ा 1,65,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 14,793। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,700 के पार। इनमें 2,300 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। मारवाड़ी कॉलेज में ऑनलाइन शोक सभा का आयोजन। दिवंगत प्रोफेसर अजय प्रकाश सिन्हा के निधन पर शोक। और चौतरफा रही विश्वकर्मा पूजा की धूम। कोरोना संकट काल में नहीं हुआ कोई बड़ा आयोजन। लोगों ने घरों में ही की बाबा विश्वकर्मा की आराधना। कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी हुई प्रार्थना। और समाचार अब विस्तार के साथ। 86 साल बाद जुड़े नदी के दोनों किनारे। कोसी रेल महासेतु का पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। 17 वर्षों में 516 करोड़ की लागत से बना है सेतु। मोदी ने कहा, यह है उम्मीदों का पुल। कोसी रेल महासेतु का हुआ उद्घाटन। दशकों से था मिथिलांचल के लोगों को इसका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया समर्पित। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए कहा कि ये उत्तर बिहार के लिए उम्मीदों का पुल है। 86 साल बाद इस कोसी रेल महासेतु के जरिए जुड़े हैं कोसी के दो किनारे। इस क्षेत्र में एक लंबे या कहें तो बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद इस इलाके में फिर से रेल के इंजन की आवाज सुनाई देनी शुरू हुई है। 1934 में आए महाविनाशकारी भूकंप में यहां पुल ध्वस्त हो गया था और तब से यह इलाका ट्रेन के पुल का इंतजार कर रहा था। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस रेल पुल की नींव रखी थी और 17 साल बाद यह पुल बनकर तैयार हुआ। 2 किलोमीटर लंबा कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से बना है। इस ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से
बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। आज मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाला महासेतु और सुपौल आसनपुर कुपहा रेल रूट भी बिहार वासियों की सेवा में समर्पित है। साथियों, लगभग 8.5 दशक पहले भूकंप की एक भीषण आपदा ने मिथिला और कोसी क्षेत्र को अलग थलग कर दिया था। आज ये संयोग ही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। शराबबंदी और कोरोना को लेकर आयुक्त ने की ऑनलाइन बैठक। डीएम और एसपी को कई निर्देश। जिस इलाके में मिलेगी शराब, वहां के थानेदार होंगे सस्पेंड। शराबबंदी और कोरोना को लेकर आयुक्त ने की ऑनलाइन बैठक। डीएम और एसपी कोरोना जागरूकता हेतु कराएं प्रचार। जिस इलाके में शराब मिलेगी, वहां के चौकीदार होंगे बर्खास्त, थानाध्यक्ष होंगे निलंबित। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवरे एवं पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र अजिताभ कुमार द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव बिहार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में संयुक्त रूप से दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ शराबबंदी एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर शराबबंदी अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसके लिए वाहनों की लगातार चेकिंग तथा सभी थानाध्यक्षों को नदी किनारे व दियारा वाले क्षेत्र पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो एक बार शराबबंदी उल्लंघन मामले में जेल जा चुके हैं, अगर फिर से उनके अवैध शराब धंधे में संलिप्त रहने की सूचना मिलती है तो उनके बेल को खारिज कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन दायर किया जाए। उन्होंने तीनों जिलों के डीएम और एसएसपी और एसपी को जिला स्तर पर एक धावा दल का गठन करने का निर्देश दिया, जिसमें आबकारी विभाग के लोग भी रहेंगे। यह धावा दल लगातार शराबबंदी के लिए छापेमारी करेगी। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में शराब मिलेगी उस इलाके के चौकीदार बर्खास्त किए जाएंगे एवं थानाध्यक्ष निलंबित होंगे। कोरोना को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में सामाजिक दूरी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और न ही सभी लोगों के द्वारा मास्क का प्रयोग हो रहा है। हाट बाजार भ्रमण के दौरान इसे देखा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक हाट बाजार में एक एक चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की जाए जो लोगों को सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनने की हिदायत देंगे। साथ ही मास्क का प्रयोग न करने वालों के विरुद्ध लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए एवं चालान काटा जाए। कोरोना की रोकथाम को लेकर निकला आदेश। मास्क इन्फोर्समेंट सेल का हुआ गठन। कोरोना की रोकथाम के लिए निकला आदेश, मास्क इन्फोर्समेंट सेल का किया गया गठन। मुख्य सचिव बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है।
इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर एक मास इन्फोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। यह सेल उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया के नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय दरभंगा में संचालित रहेगा, जिसकी दूरभाष संख्या 0627224555 है। अभिषेक रंजन निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन दरभंगा के मोबाइल 7678646862 उप विकास आयुक्त के सहयोग में कार्य करेंगे। इन्फोर्समेंट सेल उपरोक्त आदेशानुसार प्रतिदिन मास चेकिंग हेतु प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को ससमय चेकिंग के लिए प्रस्थान कराने तथा चेकिंग समाप्ति के पश्चात उनके द्वारा दिन में किए गए कार्यों का अनुश्रवण करते हुए प्रतिदिन थानावार समेकित प्रतिवेदन तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। 11 वर्षों बाद चली रेलगाड़ी। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को सौंपी एक जोड़ी ट्रेन। जयनगर एवं जनकपुर के बीच हो रहा परिचालन। 11 वर्षों बाद पटरी पर दौड़ी ट्रेन। जयनगर जनकपुर रेल सेवा फिर से बहाल। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भारत नेपाल सीमा से, जहां जयनगर जनकपुर रेल ट्रैक पर 11 वर्षों बाद दौड़ी है ट्रेन। भारत सरकार ने नेपाल सरकार को एक जोड़ी ट्रेन सौंपी है और शुक्रवार से इसका परिचालन जैसे ही शुरू हुआ, दोनों देश के लोग खुशी से झूम उठे। जयनगर से चलकर ट्रेन जनकपुर पहुंची और जनकपुर से ट्रेन चलकर जयनगर पहुंची और दोनों ही जगहों पर लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। 11 वर्षों से इस रेल खंड पर निर्माण कार्य वगैरह एवं अन्य कारणों से परिचालन बंद था और एक बार फिर मैत्री संबंधों को और मजबूत करते हुए दोनों देशों ने अपने बीच रास्ते को पटरी से जोड़ते हुए जयनगर जनकपुर रेल सेवा को फिर से बहाल किया है। 11 वर्षों बाद जयनगर जनकपुर रेल ट्रैक पर दौड़ी है ट्रेन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में सरकारी स्कूल में फंदे से लटका मिला युवक का शव। यूडी केस दर्ज। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले के एक स्कूल में फंदे से लटका मिला एक युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। युवक की लाश लॉकडाउन के कारण बंद स्कूल लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय के ऊपरी मंजिल में लटकी हुई मिली। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह पहुंचे, मामले की जांच की। उन्होंने मृतक की पहचान पंकज कुमार के रूप में की गई है। वह चूना भट्टी मोहल्ला निवासी सुमन महतो का पुत्र है। युवक कुछ दिन पूर्व अपने नानी के घर जो बालूघाट के निकट आया था। पिता सुमन महतो के बयान पर यूडी केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। पिता ने पुलिस को बताया कि उनका पुत्र एक साड़ी लेकर ननिहाल से निकला था। 16 सितंबर को काफी खोजबीन की लेकिन नहीं मिला और 17 सितंबर की सुबह उसका शव मिला लटका हुआ। लहेरियासराय के बाकरगंज में बच्ची से छेड़खानी। लोगों ने आरोपी को धुना, किया पुलिस के हवाले। लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज मोमिल टोला में 8 साल की एक बच्ची के साथ छेड़खानी करने के मामले में धराया आरोपी भेजा गया जेल। छेड़खानी के दौरान बच्ची के चिल्लाने पर मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़ा और मारपीट कर पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्तार आरोपी का लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोमिन टोला निवासी मोहम्मद इकबाल के रूप में पहचान हुई है, जो पकड़ा गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम बच्ची अपनी नानी के कहने पर कुछ सामान लेने मोहल्ले के ही दुकान गई थी, जहां से लौटने के दौरान पहले से घात लगाए यह युवक खड़ा था। जैसे ही बच्ची पास पहुंची, इस युवक ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। हालांकि बच्ची ने किसी तरह अपने मुंह पर से उसका हाथ हटाकर आवाज लगाई तो मोहल्ले के लोग वहां जुट गए और परिजन भी पहुंचे। आरोपी युवक को पकड़कर लोगों ने धुन दिया। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। थानाध्यक्ष एचएन सिंह ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट समर्पित की जाएगी। बिहार में कोरोना के 1147 नए मरीज, आंकड़ा 1,65,000 के पार। एक्टिव केस 14,793। बिहार में कोरोना के 1147 नए मरीज, आंकड़ा 1,65,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 14,793। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 1,147 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 203, अररिया में 46, अरवल में 24, औरंगाबाद में 6, बांका में 29, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 46, भोजपुर में 21, बक्सर में 16, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 30, गया में 19, गोपालगंज में 23, जमुई में 12, जहानाबाद में 9, कैमूर में 8,
8, कटिहार में 33, किशनगंज में 32, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 37, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 41, नवादा में 11, पूर्णिया में 53, रोहतास में 36, सहरसा में 60, समस्तीपुर में 13, सारण में 42, शेखपुरा में 13, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 15, सीवान में 10, सुपौल में 49, वैशाली में 17 और पश्चिम चंपारण में 46 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 86 साल बाद जुड़े नदी के दोनों किनारे। कोसी रेल महासेतु का पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। 17 वर्षों में 516 करोड़ की लागत से बना है सेतु। मोदी ने कहा यह है उम्मीदों का पुल। शराबबंदी और कोरोना को लेकर आयुक्त ने की ऑनलाइन बैठक। डीएम और एसपी को कई निर्देश। जिस इलाके में मिलेगी शराब वहां के थानेदार होंगे सस्पेंड। कोरोना की रोकथाम को लेकर निकला आदेश। मास्क इन्फोर्समेंट सेल का हुआ गठन। 11 वर्षों बाद चली रेलगाड़ी। भारत ने नेपाल सरकार को सौंपी एक जोड़ी ट्रेन। जयनगर एवं जनकपुर के बीच होगा परिचालन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में सरकारी स्कूल में फंदे से लटका मिला युवक का शव। यूडी केस दर्ज। लहेरिया सराय के बाकरगंज में बच्ची से छेड़खानी। लोगों ने आरोपी को धुना, किया पुलिस के हवाले। बिहार में कोरोना के 1147 नए मरीज। आंकड़ा 1,65,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 14,793। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस। संख्या 2,700 के पार। इनमें 2,300 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। मारवाड़ी कॉलेज में ऑनलाइन शोक सभा का आयोजन। दिवंगत प्रोफेसर अजय प्रकाश सिन्हा के निधन पर शोक। और चौतरफा रही विश्वकर्मा पूजा की धूम। कोरोना संकट काल में नहीं हुआ कोई बड़ा आयोजन। लोगों ने घरों में ही की बाबा विश्वकर्मा की आराधना। कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी हुई प्रार्थना। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस। संख्या 2,700 के पार। इनमें 2,300 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। दरभंगा में कोरोना के 21 नए पॉजिटिव केस। आंकड़ा 2,700 के पार पहुंचा। 2,300 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात, हो चुके हैं स्वस्थ। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही कोरोना के आंकड़े में उछाल आया है। 2,700 के पार पहुंचा है दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा, लेकिन इनमें से 2,300 से अधिक लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया है।
जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर मतदाताओं को किया जागरूक। जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। उप विकास आयुक्त सह वरीय प्रभारी स्वीप कोषांग तनय सुल्तानिया के मार्गदर्शन में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदान करने हेतु ग्रामीण स्तर पर जीविका दीदियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कई जीविका समूहों द्वारा मतदान के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन तथा कई समूहों द्वारा मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मारवाड़ी कॉलेज में ऑनलाइन शोक सभा का हुआ आयोजन। दिवंगत प्रोफेसर अजय प्रकाश सिन्हा के निधन पर शोक। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन शोक सभा का आयोजन किया गया। इस महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के अवकाश प्राप्त पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय प्रकाश सिन्हा का 16 सितंबर को विशाखापत्तनम में देहावसान हो गया। उनके निधन के समाचार से संपूर्ण महाविद्यालय परिवार शोकाकुल है। वे एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे तथा अपने परोपकारी स्वभाव के कारण सामाजिक रूप से अत्यधिक लोकप्रिय थे। वे एक प्रखर शिक्षक होने के साथ ही एक दक्ष प्रशासक भी थे तथा विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक, अध्यक्ष, छात्र कल्याण एवं अन्य पदों पर कुशलतापूर्वक वर्षों कार्य किया। वे महाविद्यालय में भी शिक्षण कार्य के अतिरिक्त परीक्षा विभाग, समय सारणी प्रभारी तथा अन्य दायित्वों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करते रहे। महाविद्यालय के वर्तमान प्रशासकीय भवन सहित अन्य विकास कार्यों में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मारवाड़ी महाविद्यालय परिवार ने ईश्वर से कामना की कि उनके शोक संतप्त परिजनों को इस पीड़ा की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस शोक सभा में कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर प्रभावती, डॉक्टर कन्हैया जी झा, डॉक्टर हेमपति झा, अंकित सिंह, अमित सिंह, विनोद बैठा, शाहिद, अवधेश प्रसाद यादव, AB वर्मा, अमरिंद्र कुमार झा, गंगेश कुमार और आनंद शंकर आदि उपस्थित थे। और चौतरफा रही विश्वकर्मा पूजा की धूम। कोरोना संकट काल में नहीं हुआ कोई बड़ा आयोजन। लोगों ने घरों से ही की बाबा विश्वकर्मा की आराधना। कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी हुई प्रार्थना। विश्वकर्मा पूजा की चौतरफा रही धूम। भगवान विश्वकर्मा की हर ओर होती रही आराधना। कोरोना संकट काल की वजह से सार्वजनिक जगहों पर अधिकांश नहीं ही हुई बाबा की पूजा। घरों में ही ज्यादातर लोगों ने की बाबा विश्वकर्मा की आराधना। नगर विधायक संजय सरावगी के प्रतिष्ठान में भी हुई बाबा विश्वकर्मा की आराधना। काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने किया बाबा विश्वकर्मा का दर्शन एवं लिया आशीर्वाद। सृष्टि के रचयिता बाबा विश्वकर्मा पूज महोत्सव है। हम लोग के यहाँ 1970 से लगभग 50 सालों से बाबा विश्वकर्मा का पूज महोत्सव हो रहा है। विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता थे और जो भी कामगार लोग, चाहे वो मोटर वाले हों, पार्ट्स वाले हों, बड़े मिस्त्री हों, राजमिस्त्री हों, जो भी कर्मकार लोग हों, तो हम लोग बाबा विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। बाबा विश्वकर्मा मिथिला में समृद्धि दे, मिथिला में और ज़्यादा उद्योग धंधे खुले, मिथिला में रोजगार बढ़े, यही हम लोग बाबा विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं। आज एक तरफ सृष्टि के रचयिता बाबा विश्वकर्मा का पूज महोत्सव है, तो दूसरी तरफ देश के पुनर्निर्माण में लगे
विश्व के यशस्वी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी 70वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए किया है, और विशेषकर मिथिला के लिए, मिथिला तो हमेशा ऋणी रहेगा नरेंद्र मोदी जी। मिथिला ने एम्स दिया, मिथिला में हवाई एयरपोर्ट दिया, मिथिला में के मुख्यालय दरभंगा में साथ उन्होंने रेल ओवरब्रिज दिया। 2 भागों में मिथिला विभक्त किया, रेल पुल बनकर तैयार है। और मिथिला में सुख समृद्धि ने क्या क्या नहीं दिया, और आने वाले समय में और बहुत कुछ मिथिला को मिलने वाला है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आज समस्त मिथिला गौरवान्वित है, उनका यश गान कर रही है। आज 70वां उनका जन्मदिन है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। मैंने भी 70 देसी घी के दिए जलाए, 70 किलो का देसी लड्डू का केक काटा, और सब हम लोगों ने खुशियाँ मनाई आज। नरेंद्र मोदी जी यशस्वी हैं, नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ हों, नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों, और नरेंद्र मोदी जी भारत माता को परम वैभव पर फिर से पहुंचाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को सफलता मिले, यही देश के लोग चाहते हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 86 साल बाद जुड़े नदी के दोनों किनारे कोसी रेल महासेतु का पीएम मोदी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। 17 वर्षों में 516 करोड़ की लागत से बना है सेतु। मोदी ने कहा यह है उम्मीदों का पुल। शराबबंदी और कोरोना को लेकर आयुक्त ने की ऑनलाइन बैठक। डीएम और एसपी को कई निर्देश। जिस इलाके में मिलेगी शराब वहां के थानेदार होंगे सस्पेंड। कोरोना की रोकथाम को लेकर निकला आदेश। मास्क इन्फोर्समेंट सेल का हुआ गठन। 11 वर्षों बाद चली रेलगाड़ी। भारत ने नेपाल सरकार को सौंपी एक जोड़ी ट्रेन। जयनगर एवं जनकपुर के बीच होगा परिचालन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में सरकारी स्कूल में फंदे से लटका मिला युवक का शव। यूडी केस दर्ज।
लहेरियासराय के बाकरगंज में बच्ची से छेड़खानी, लोगों ने आरोपी को धुना, किया पुलिस के हवाले। बिहार में कोरोना के 1147 नए मरीज, आंकड़ा 1,65,000 के पार, एक्टिव केस की संख्या 14,793। दरभंगा में 21 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,700 के पार, इनमें 2,300 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। मारवाड़ी कॉलेज में ऑनलाइन शोक सभा का आयोजन, दिवंगत प्रोफेसर अजय प्रकाश सिन्हा के निधन पर शोक। और चौतरफा रही विश्वकर्मा पूजा की धूम, कोरोना संकट काल में नहीं हुआ कोई बड़ा आयोजन, लोगों ने घरों में ही की बाबा विश्वकर्मा की आराधना, कोरोना से मुक्ति दिलाने की भी हुई प्रार्थना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।